प्रोफेशनली पॉलिश करें। हीरा का कोई महत्व नहीं है जब तक वो चमके नहीं। तो यहाँ पर हमें चमकाने के लिए, पॉलिश करने के लिए, हमारे बेसिक जो टैलेंट है उनको उभारने के लिए और हमारी कमियों को दूर करने के लिए यहाँ पर एक्सपर्ट ट्रेनर्स आए हैं। आई होप आई एम गोइंग राइट वे, स्वाति जी। परफेक्टली फाइन, थैंक यू स्वाति जी। है ना। तो जो हमारे एक्सपर्ट्स है, जो हमारे ट्रेनर्स और एक्सपर्ट्स है, उनसे भी हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें बिल्कुल स्क्रैच से शुरुआत कराएं। जैसा मैं बता रही हूँ कि हम एक स्कूल में बैठे हैं, हमारा एक क्लासरूम है और ठीक है किसी का MBA है, कोई MTech है, कोई ग्रेजुएट है और हो सकता है कि किसी ने +2 के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी होगी। इसका ये मतलब नहीं है कि जिसने +2 के बाद पढ़ाई छोड़ दी है वो सफल उद्यमी नहीं है। और जो सफल उद्यमी है इसका मतलब ये नहीं है कि उनको अब सीखने की जरूरत नहीं है। तो चीजें हर साल बदलती है, मार्केट, दुनिया हर साल बदल रही है और अभी तो कोरोना काल में कुछ ज्यादा ही बदल रही है। तो डिमांड्स अलग होते हैं, मार्केट अलग होती है, ट्रेंड्स अलग होते हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग आ जाती है, फिर कभी फिजिकल आ जाती है, कभी वर्चुअल आ जाती है, टैक्सेस चेंज हो जाते हैं, स्कीम्स चेंज हो जाते हैं। तो इन सारी बातों को लेकर एक पैकेज तैयार किया गया है कुछ लोगों के गाइडेंस में और उस पैकेज को तैयार करने के बाद एक्सपर्ट ट्रेनर्स को ढूंढकर यहाँ पर लाया गया है। तो ट्रेनर्स से भी मेरा अनुरोध है कि बेबी स्टेप्स ले, ऐसी बातों को इस तरह से समझाएं जो हर एक इंडिविजुअल के समझ में आ जाए। और बाकी सारे मेंबर्स से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर ऑनेस्टी बरकरार रखें। अगर हम क्लास ज्वाइन किए तो हम क्लास ले ही रहें, वीडियो ऑफ करके कुछ और ना करें, क्योंकि इसका फल तभी मिलेगा जब आप बात को पूरी सुनेंगे। ऑनेस्टी अपने कमजोरियों को भी साबित करने में, जैसे मुझे एक बात कल्पना जी की बहुत ही अच्छी लगी, मैं बार बार बोल रही थी। उन्होंने बोला कि मुझे ज्यादा इंग्लिश नहीं आती है। आज अगर हमें पता चल गया कि कल्पना जी इंग्लिश में बहुत एक्सपर्ट नहीं, तो क्या हुआ, कल्पना जी के बारे में हमारा नजरिया चेंज हो गया क्या? नहीं हुआ ना। वो वैसे ही है, वैसे ही लीडर है, वैसी उद्यमी है, वैसी ही थी। इनफैक्ट और अच्छा हो गया कि वो अपनी कमजोरी को पहचानती है और उसके ऊपर वो काम कर रही है। उसी तरह से हम सबके अंदर बहुत सारी कमजोरी है जिसको हमें सामने से बोलना बुरा लगता है। बहुत बार ऐसा होगा कि क्लास में कोई जो है ट्रेनर वो बहुत चीजें बताएंगे और 90% लोग सर हिलाएंगे कि हम समझ गए और सिर्फ 2 लोग को वो बात समझ में नहीं आएगी। तो अगर 2 लोगों को बात समझ में नहीं आ रही है तो उसमें एम्बैरेस फील करने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं नहीं समझ पाई। अगर हम आगे बढ़ के उसको पूछ ले एक कायदे से मैसेज करके या जब मौका मिले हमें बोलने का, तो चीजें बहुत आसान हो जाएगी और हमारी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो सही मायने में सफल होगी। तो ऑनेस्टी हमें चाहिए। हम कहाँ पर कमजोर पड़ रहे वो हम यहाँ पर कन्फेस कर सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर हम सब लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, कोई किसी से अलग नहीं है, कोई एक्सपर्ट नहीं है। तो बी फ्रैंक, बी ऑनेस्ट। और क्लासेस जो हम ज्वाइन कर रहे हैं ये इसको ऑनेस्टी से ज्वाइन करें, चीजों का हम फायदा ले सके और इसी फायदे को कौन कितना एब्जॉर्ब कर पाया, कितना ग्रास्प कर पाया, किसने कितना समझने की क्षमता है, किसके अंदर कितना पोटेंशियल है, इन बातों को हमारे ट्रेनर्स जो है वो समझेंगे और फिर उसे छान कर अपनी एक रिपोर्ट तैयार करेंगे कि कौन से कार्यकारिणी किस कार्य के लिए परफेक्ट हैं। तो उनके व्यू के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर प्रेजेंट होना, एक्टिव होना, समझना, अपने बातों को एक्सप्रेस करना। क्रॉस क्वेश्चनिंग का मतलब हमेशा होता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट है। क्रॉस क्वेश्चनिंग का ये मतलब नहीं है कि आप सवाल करें, इसका मतलब आप कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। तो अगर कहीं पर कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो उसके साथ आगे बढ़े। और अगर इंडिविजुअल अगर आपको कोई सवाल है, आपके बिजनेस को लेकर कोई सवाल है, तो आप मैसेज कर सकते हैं या बाद में पूछ सकते हैं, लेकिन ट्रेनिंग प्रोग्राम को हैम्पर ना करें इंडिविजुअल क्वेश्चन से। आई होप आई एम क्लियर। यस यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्वाति जी। थैंक यू स्वाति। सो ऐसे तो मुझे लगता है मैं सबको जानती हूँ पर्सनली, जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं, बट फिर भी एज अ फॉर्मल मैं एक बार इस ट्रेनिंग की शुरुआत से पहले ITA क्या है और ट्रेनिंग का हमारा प्लान क्या है, क्या हमने सोचा है आप लोगों के लिए, उन सारी चीज़ों पे थोड़ा सा लाइट आई विल ट्राई टू फोकस। तो सबसे पहले तो ये ट्रेनिंग बहुत ही कस्टमाइज ट्रेनिंग रखी है, इंडियन ट्रेनर मेंटर एसोसिएशन है ये। एक चीज हमको बोलना है कि सभी लोग वीडियो ऑन रखें, ये अर्जेंट है, क्योंकि आप ऑन करके और खाना बनाने लगेंगे।
ठीक है, ऑन है, अच्छा है, खाना बना भी रहे कुछ लोग बट ठीक है, दैट्स हाउ आवर ट्रेनिंग विल गो। चलिए, सो गेटिंग बैक टू द ट्रैक, इंडिया ट्रेनर एंड मेंटर एसोसिएशन एक प्लेटफॉर्म है, एक एसोसिएशन है जहाँ पे बिहार ही नहीं, पैन इंडिया, पैन इंटरनेशनल फोरम के भी मेंटर्स को हम लोगों ने जोड़ा है और जोड़ने के प्रक्रिया में भी है। मतलब ऐसा नहीं कि जितने जुड़े हुए हैं बस उतने, और भी हर दिन कुछ ना कुछ लोग जुड़ रहे हैं। तो ये एक एसोसिएशन है जहाँ पे WECS के लिए ITA अपना एक कस्टमाइज ट्रेनिंग रख रहे हैं। जहाँ कस्टमाइज ट्रेनिंग की बात है, इसका मतलब आ रही है ममता जी, आ रही है, नहीं आ रही है मेरी आवाज? हाँ बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है स्वाति। ओके, तो ये हम 20 डेज का हमने बिल्कुल अभी लीडरशिप की आवाज नहीं आ रही है। आवाज तो आ रही है ममता जी, आप अपना चेक करिए एक बार फोन। और भी लोग बताएं, आवाज आ रही है प्रेरणा की? आवाज आ रही है, मिल रही है। आवाज क्लियर है, आवाज क्लियर है? हाँ आवाज एकदम क्लियर है जी। तो ये कस्टमाइज ट्रेनिंग होगा। हमने WECS को 3 कैटेगरी ट्रेनिंग के लिए बातचीत की थी। सबसे पहले वो मेंबर कैटेगरी, एक कमिटी कैटेगरी और एक लीडर्स कैटेगरी। लीडर्स कैटेगरी वो कैटेगरी है जो कि एक्चुअली WECS के कोर वर्किंग को संभालेंगे। तो इन तीनों कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए हमारा कोर्स मॉड्यूल थोड़ा अलग है। आगे का कब करेंगे नहीं करेंगे वो बात की बात है। अभी फिलहाल हमने लीडर्स ग्रुप को चुना है और यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हैं उनको हम एक एज अ लीडर ऑफ WECS ही देख रहे हैं। तो यही हमारा आपसे ITA की तरफ से एक्सपेक्टेशन होगा। सेकेंड, ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा सा बता दूं, ये 20 डेज का प्लान है। टेंटेटिव शेड्यूल हमने शेयर कर दिया है, बट क्योंकि ये कस्टमाइज ट्रेनिंग है तो हर दिन आप लोगों का फीडबैक, जो कि एक सिस्टमैटिक प्रोसेस में चला जाएगा, आपको एक फॉर्म मिलेगा, आपको उसमें भरना होगा, आपसे पूछा जाएगा, आप देंगे। और बिल्कुल निश्चित रहे कि अगर ट्रेनिंग में कुछ टॉपिक्स ऐड या डिलीट करने की जरूरत होगी तो उसका स्कोप खुला हुआ है। बस ये है कि जो चीज अगर आप कल चाहते हैं या आने वाले समय में, तो आपको आज तक में कम्युनिकेट कर देना होगा। उसके बाद इसका शेड्यूल किस तरह से जान रहा है, 1 to 3 PM हमारी ट्रेनिंग होगी जहां आपको समय निकाल के बैठना है। 2 घंटे का स्लॉट लिया है, हो सकता है ट्रेनिंग 1.5 घंटे में भी खत्म हो जाए, वो तो ट्रेनर पे डिपेंड करता है कि उनका कंटेंट कवरेज कितना है, पर 2 घंटे से ज्यादा का नहीं होगा। बट उसके बाद हर दिन आपको एक असाइनमेंट दिया जाएगा जो आपको रात 10 बजे तक उस व्हाट्सएप में जोड़ना है। आपको उसको जवाब करके आपको उसका रिप्लाई, आपको वो असाइनमेंट कंप्लीट करना है। अननेसेसरी चैट, थैंक यू, वेलकम, गुड मॉर्निंग इज नॉट एक्सेप्टेड इन द व्हाट्सएप ग्रुप, क्योंकि वो सारे असाइनमेंट चेक होंगे और ट्रेनर है। एक अलग से ग्रुप बना हुआ है, वो जो सिर्फ हमारे 4-5 जो कोर ट्रेनर है उनका ग्रुप बना हुआ है। और आप लोग का जो भी फीडबैक आएगा और जिस तरह की कस्टमाइजेशन का होगा, तो हर दिन रात 8 बजे वो ट्रेनर्स की मीटिंग होगी WECS के लिए, जो आप लोग का कैसा सेशन चल रहा है, और हम अगले दिन का कस्टमाइज प्लानिंग ट्रेनिंग प्लान करेंगे। तो ये एक टेंटेटिव शेड्यूल है। अगर किसी का क्लास मिस होना है या वो 20 दिन में कभी भी आने वाले दिन में नहीं है, तो उनको एक दिन पहले ही इन्फॉर्म करना पड़ेगा। हम उनको रिकैप कैसे करेंगे उसका में उनको 1-to-1 करना पड़ेगा। आप सारे लोगों को आफ्टर 2-3 डेज एक मेंटर मैप होगा, ताकि मुझे लीडरशिप एक बहुत ही पर्सनलाइज फील्ड है। तो हमारे ट्रेनर्स आपको सेशंस तो दे देंगे, असाइनमेंट भी दे देंगे, लेकिन आई एम 100% श्योर आपके क्वेरीज होंगे, आपके सवाल होंगे। तो सवाल आपको एक मेंटर मैप 2-2 या 3 से लोगों का ग्रुप बनेगा और उनको एक मेंटर मैप होगा और आप वो सवाल अपने मेंटर से करेंगे। और ये 20 दिन के ट्रेनिंग के दौरान आप उस सवाल का जवाब देंगे। आपके सारे असाइनमेंट, अपनी आकांक्षा हमारे साथ है, आपके सारे असाइनमेंट, अटेंडेंस और आपके क्वेरीज आकांक्षा मैम विल बी ट्रेसिंग इट, क्योंकि बेसिस दिस हम लोग आपका फाइनल लास्ट परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन नहीं कहेंगे, बट लीडरशिप इवैल्यूएशन में आपको किन किन स्किल्स की और ट्रेनिंग की आवश्यकता है, ये हम आपको एक टुवर्ड्स द एंड ऑफ दी 20 डेज ट्रेनिंग हर एक इंडिविजुअल मेंबर को एक रिपोर्ट मिलेगा कि आप
लीडर हैं तो कितने अच्छे लीडर हैं, या ये और 3-4 चीज़ें हैं जो आपको अपने प्रोफाइल में ऐड करना होगा टू बिकम अ ग्रेट लीडर। तो ये मोटा मोटी है आज का। सेकेंड, अब मैं ट्रेनर्स को इंट्रोड्यूस करूंगी। अभी आज जो ट्रेनर्स हमारे साथ है ये हमारे कोर ट्रेनर हैं, ये सारी चीज़ों के प्लान करें, बट हर दिन, हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन सेक्टर एक्सपर्ट, इंडस्ट्री एक्सपर्ट, कॉर्पोरेट और ऐसे वुमेन लीडर्स जिनसे हम सीख सकते हैं, जिनसे हम इंस्पिरेशन लेंगे, उनको हम लोग मैप करेंगे। तो आपको हर कुछ दिन पे कुछ ना कुछ नया चेहरा दिखेगा जिससे हम लोग सब सीख सकते हैं। तो ये मैंने ट्रेनिंग के बारे में बता दिया है। कोऑर्डिनेशन के लिए हमारे साथ आकांक्षा मैडम हेल्प कर रही हैं। आपको अगर किसी तरह का कोऑर्डिनेशन करना हो, एंड नाउ आई विल पास इट टू अमिताभ सर जो हमारे चेयरमैन हैं, और उनके गाइडेंस के लिए। बट बिफोर दैट लेट मी ऑल्सो इंट्रोड्यूस अ फ्यू ट्रेनर्स हु ऑलरेडी अवेलेबल। चेतना मैम इज विद अस एंड विभास सर इज ऑल्सो विद अस। तो ये लोग भी आफ्टर सर के बाद हमारे ट्रेनर्स अपने बारे में भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। एंड दे ऑल्सो वांट टू अंडरस्टैंड स्वाति, स्पेसिफिकली आई एम कम्युनिकेटिंग टू यू। हमारे ट्रेनर्स क्योंकि ये सारे लोग हमें कस्टमाइज करने में हेल्प कर रहे हैं, तो आज का मुख्य एजेंडा भी ये है कि हमारी मेंबर जो ट्रेनिंग है वो अपना एक एक लाइन में प्रॉपरली इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि कस्टमाइज उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही होना है। तो हमारे ट्रेनर्स उसको बहुत ध्यान से सुनेंगे और अपना इंट्रोडक्शन दें। So now over to Amitabh sir. ओके, सभी को क्या कहें, सभी को मेरा ग्रीटिंग्स। आप लोग इतने अच्छे प्रोग्राम में आए, और कल्पना मैम, ममता मैम, आकांक्षा मैम और बाकी सारे लोग जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करवाया और एक अच्छा शेप देने का प्रयास किया, उन सभी को धन्यवाद। और जितने लोग पार्टिसिपेंट्स हम देख रहे हैं, 32-33 लोग हमारे इकट्ठे हो गए हैं, उन सभी को भी वेलकम कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। थैंक यू सर। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आप लोग इकट्ठा हुई। और जैसा कि अभी एक पहले वाली मैम बता रही थी, अपनी कमी हमें बताएं। अपनी कमी को, अंतिम जो टॉपिक हम लोग लेंगे उस टॉपिक से संबंधित आप में क्या कमियां हैं, एक डायरी में लिख करके आप लाइए और उसी टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूछिए, इररिलेवेंट प्रश्न मत पूछिए। आप जानते हो एजुकेशन क्या है? शिक्षा ऐसा है कि शिक्षा से हम एकेडमिक क्वालिफिकेशन अर्जित करते हैं। एकेडमिक, हम बीकॉम है, हम बीकॉम है, हम एमकॉम है, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हम मास्टर ट्रेनर हैं, ये सारी डिग्रियां हम इकट्ठा करते हैं एजुकेशन से, और एजुकेशन में हम सीखते भी। लेकिन एजुकेशन से व्हाटएवर वी लर्न, जो भी चीज हम सीखते हैं उसको प्रैक्टिकल फील्ड में लगाना है। We have to apply whatever we have learned in practical field. इसको कैसे लगाएंगे? इसको ट्रेनिंग से लगाएंगे। ये ट्रेनिंग बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हम अपना छोटा सा परिचय दे दें। हमने बीकॉम कलकत्ता यूनिवर्सिटी से किया, एमकॉम और एलएलबी हमने यहाँ पटना से किया। उसके बाद हमने ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स का डिप्लोमा कोर्स ये 2 साल का है, उसको हमने ISTD से किया। और हमने चार्टर्ड अकाउंटेंसी इंटर किया। फिर ये एक ट्रेनर ऑफ ट्रेनर्स प्रोग्राम है, उसको हमने बैंकॉक से किया। और फिर हम DNA के मास्टर ट्रेनर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जो हिंदुस्तान के 5 लोगों में हम एक अकेले हैं, और 5 लोगों में हम हैं, और बिहार और झारखंड में हम अकेले हैं। इसके बाद हमने बहुत सारी ट्रेनिंग की, मेंटरिंग, फैसिलिटेशन, डिजाइन ऑफ ट्रेनिंग, डायरेक्ट ट्रेनर स्किल, ये क्या बोलते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट,
ह्यूमन राइट डेवलपमेंट, मतलब बहुत सारी ट्रेनिंग की मेरे पास कम से कम सैकड़ों सर्टिफिकेट्स हैं ट्रेनिंग के लाइन में। अभी हमने बिहार में शायद हम अपने टाइप के अकेले हैं, ठीक है, हमको फिर मनोज जी ने अपने एसोसिएशन में जोड़ा। वैसे हम व्यस्त रहते हैं, टाइम मेरे पास कम रहता है। फिर ये कल्पना मैम और ममता मैम आई, इन लोगों में मैंने देखा जागरूकता है, तो मैंने कहा जागे हुए चीजों को जगाना बहुत अच्छा है। और हमने आप लोगों के साथ, आप लोगों को जो कुछ हमने सीखा है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का फैसला कर लिया, ठीक है। तो प्रश्न ये है कि जो कुछ भी हमने शिक्षा पद्धति से सीखा, whatever knowledge or skill we have earned through education, that is to be applied in practical field, वो कैसे अप्लाई करेंगे? तो थ्रू ट्रेनिंग से करेंगे। ट्रेनिंग इज ए प्रोसेस, ट्रेनिंग एक प्रक्रिया है जिससे एक ट्रेनर अपना नॉलेज और स्किल अपने सुनने वाले को, अपने हमसे सीखने वाले को इफेक्टिव वे में ट्रांसफर करते, इफेक्टिव वे में, प्रभावकारी ढंग से। जैसा अभी वो स्वाति मैम बोल रही थी कि आप सारे इलाके बोल रहे कि मैं समझ गया, उससे नहीं होगा। फिर हम आपको उससे संबंधित प्रश्न पूछ के हम जज करेंगे कि वास्तव में आपने सीखा या नहीं सीखा। आपका उत्तर हमारे समझाए गए चीज से मिलेगा, तब हमें संतुष्टि होगी कि आपने सीखा। आप उद्यमी हो, उद्यम कर रहे हो, बहुत सारी कामें करते हो, तो आपको ट्रेनिंग का इम्पोर्टेंस एक लाइन में बता दूं। आप बोलो, आप कुछ हमसे पूछो, एक लाइन में बताऊं या नहीं बताऊं? बोलिए। बताइए जी सर, बताइए। बताएं। चाइनीज कहावत है, एक चाइनीज कहावत है कि यदि एक भूखा आदमी, ध्यान से सुनिएगा, शुद्ध हिंदी में बोल रहे हैं, कुछ लोग अंग्रेजी समझेंगे कुछ, लेकिन हिंदी सब समझेंगे। यदि एक भूखा आदमी आपके दरवाजे में आ जाए तो उसको मछली का एक टुकड़ा दे दीजिए, थोड़े देर के लिए उसकी भूख मिट जाएगी। यदि भूखा आदमी आपके दरवाजे पे आ जाए तो मछली का 2 टुकड़ा दे दीजिए, थोड़े देर के लिए उसकी भूख मिट जाएगी। लेकिन उसका परमानेंट भूख मिटाना हो तो उसको मछली मारने की ट्रेनिंग दे, जिंदगी भर खाएगा और जिंदगी भर दूसरों को भी खिलाएगा। तो आप बिहारी उद्यमी सभी जितने भी अभी 35 लोग जुड़े हैं, मैं चाहूंगा कि आप ऐसी ट्रेनिंग को इतना सफल करिए, क्या मतलब इतना सफल बनाइए कि आप खुद भी खाएं और दूसरे को भी खिलाएं। आप खुद भी खाएं और दूसरे को खिलाएं। सर बात तो अपने में सर बात तो आपकी अच्छी लगी, लेकिन चाइनीज कहावत के अलावा मतलब हमारे इंडियन कहावत में यही है कि रोज खिलाना अच्छा है कि उसको जीना सिखा दिया जाए। हाँ, जीना मतलब जीना कैसे सिखाना? जीना माने फिशिंग, फिशिंग माने जीने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा के लिए फिशिंग ही माने, फिशिंग में नॉट ओनली फिशिंग, बहुत सारा आर्ट सिखा दीजिए, बहुत सारा चीज स्किल सिखा दीजिए, नॉलेज दे दीजिए। तो हम खाली फिशिंग ही नहीं सिखाएंगे। फिशिंग का मतलब हुआ कि बहुत सारे ऐसे स्किल सिखा दें, जैसे आपके 35 आदमी हैं, 35 तरह के बिजनेस करते होंगे, तो हम हर बिजनेस में आपको दक्ष इतना बना दें कि आपको जीना आ जाए। अभी के शब्दों में हम बोल रहे हैं जीना आ जाए, आपको जीना आ जाए। इसमें बहुत सारे व्यवधान आएंगे, बहुत सारे लोग कॉपरेट नहीं करेंगे, तो कितने तरह के लोग आपके लाइफ में आते हैं और किस उनसे कैसे डील करना है, ये आर्ट भी हम सिखाएंगे, है ना। और कभी कोई उलझन आ जाए, कभी कोई भी आपके फेवर की बात नहीं बोले, निगेटिव की बात बोले, तो उससे भी घबराना नहीं है, क्योंकि आपको अपने उद्देश्य पे ध्यान देना है। एवरी डे यू हैव टू नोट दैट कि आज हमारे नॉलेज में क्या बढ़ोतरी हुई। पहले तो लिखिए कि आप क्या जानना चाहती हैं, और दूसरा, और
एकदम टारगेट फिक्स रखिए, आप क्या जानना चाहते हैं और हम क्या हम जानेंगे कि आपको क्या आता है। जो अभी लास्ट में 1 मिनट का इंट्रोडक्शन होगा, तो इस कोर्स से आप क्या सीखना चाहती है हम भी जानेंगे। आपके लर्निंग स्टाइल को देखेंगे, आपके लर्निंग स्टाइल के हिसाब से ही हम आपको अपना नॉलेज ट्रांसफर करेंगे, जिससे कि ये 20 दिन का समय बेकार नहीं जाए, वास्तव में बेकार नहीं जाएगा। आपको ये 15-20 मिनट में आपको हमारे उससे समझ में आ गया होगा कि यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग, यू आर गोइंग टू अर्न समथिंग। अब आप जीना सीखेंगे, ठीक है, और निगेटिव बातों में ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। अब देखिए, काम करने जाइएगा, घर के लोग, आप लोग जमी हैं, घर की परिस्थितियां भी आएंगी, घर के लोग, कभी हस्बैंड का मूड ठीक नहीं होगा, कभी वो डांट देंगे, कभी बच्चों का प्रॉब्लम दूर नहीं होगा, वो हो जाए, तो उससे उलझन में मत आइए। देखो, एक छोटी सी कहानी बताऊंगा कि एक आदमी एक दरवाजे से, ध्यान से सुनिएगा, आप लोग अटेंटिव है ना, ये जानना चाहते हैं कि हम लोग जल्दी किसी का ट्रेनिंग लेते नहीं है, लेते हैं तो उसको इफेक्टिव जब तक नहीं होता है हम लोग उसको मतलब हम लोग फिर आगे उसको बढ़ाते भी नहीं। ये आपको हम लोग सब सीखने के लिए हैं। हाँ ठीक है, हम लोग सीखने के लिए तैयार हैं जी सर। हाँ, तो एक आदमी एक दरवाजे से प्रवेश कर रहा था, ध्यान से सुनिएगा, दरवाजे से प्रवेश कर रहा था, और दरवाजे को जब उसने हल्का सा पुशअप किया तो कड़कड़ाहट की आवाज, कड़कड़ाहट की आवाज क्यों आई? दरवाजे के कुंडी पे जंग लग गया था। क्या लग गया था? जंग लग गया था। तो थोड़ी देर और भी करता, अब जैसे लोग बोलेंगे कि क्यों सीख रही हो, क्यों टाइम वहां 2 घंटा बैठ के बर्बाद कर रही हो, क्या कर रही हो, ये चल नहीं पहले खाना बनाओ, ये करो, बहुत तरह की उलझन और बहुत तरह की बातें आएंगी, और फिर कभी आपका प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगा तो आपका माथा झंडा आया रहेगा, कभी ऑफिस का काम आ जाएगा, कभी बॉस डांट देगा। तो दरवाजे की कुंडी में जंग लग गया था। ऑथर इज राइटिंग दैट मैन ट्राइड टू फाइंड आउट कुछ सॉल्यूशन, ये कड़कड़ाहट बंद हो जाए, और उसने महसूस किया कि थोड़े देर जब भी हम दरवाजा को और पुश करेंगे तो दरवाजा टूट के गिर जाएगा। तो उसने देखा तो अगल बगल से थोड़ा सा मोबाइल वायर मिला, तो उस कुंडी में मोबाइल वायर डाल दिया। मोबाइल वायर डालने के बाद उसको जब उसको आस्ते से हिलाया तो दरवाजे की वो खत्म हो गई। क्या खत्म हो गई? कड़कड़ाहट खत्म हो गई, और वो आदमी घर में प्रवेश किया और अपना सारा काम करके जब निकलने लगा, और फिर जब दरवाजे को खोला तो दरवाजे में वो कड़कड़ाहट नहीं आई, और चुपचाप दरवाजा बंद किया और चला गया। तो ऑथर लिखता है कि यदि रिश्ते में, यदि काम करने के रास्ते में कोई कड़वाहट आ जाए तो प्यार का थोड़ा सा मोबाइल वायर डाल। क्या कर लो? प्यार का थोड़ा मोबाइल वायर डाल। जानते हो क्यों? इसलिए कि रिश्ता दिल से दिल के एतवार का, जिंदा है हमेशा नाम प्यार का, कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर गली से बार बार, जीना इसी का नाम, जीना इसी को बोलते है ना। तो आपको हर दिन हम ऐसा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देंगे, हर दिन आपके हुनर में बढ़ोतरी करने। आप बताओ, आप इतने उद्यमी लोग हो, अब हम आपको नॉलेज और स्किल दो चीज देंगे। नॉलेज स्किल, और ये नॉलेज और स्किल देने से आपका एटीट्यूड बढ़ेगा। तो हमको आपके ग्रुप में से कोई बताएगा नॉलेज मतलब क्या होता है? कोई बताएगा? बताइए, नॉलेज, ज्ञान मतलब क्या होता है? हाँ, ज्ञान मतलब क्या होता है, डिफाइन कीजिए। ज्ञान मतलब मैं अंजना कुमारी सर में बताना चाहूंगी। हाँ, ज्ञान मतलब प्रैक्टिकल नहीं होके हम किताब से पढ़ते हैं या सुनते हैं तो वो हो जाता है नॉलेज या ज्ञान, और जो करते हैं, जो करते हैं और उसमें जो अनुभव आता है वो हो जाता है। बहुत सुंदर बताया। और कोई
और कोई बताइए। मतलब इंफॉर्मेशन जो हमें मीटिंग कर लेंगे ना, कोशिश करके पहले जनरेट कर देते हैं। हाँ और हाँ, बोलिए। किसी विषय की विधिवत जानकारी, किसी विषय की आपको पहले विधिवत भेज देंगे, जानकारी। फिर आप अप्रूव कीजिएगा तो फिर किसी विषय की जानकारी। हाँ। बहुत बढ़िया। ठीक। और कुछ और सर टाइम हमको बता ज्ञान दीजिए, होता है कि कितने बजे किसी से चीज कितने के बजे? बारे में क्यों और कैसे, इसके बारे में मुझे बहुत अच्छा। है तो देखिए क्यों आ गया। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। आपका नाम क्या है? ममता। ममता आ गई। ममता बहुत अच्छा डिफिनेशन दिया जी, आपने। शाम और 27 तारीख को शाम विषय में 5:30 हम लोग को ट्रेनिंग में सिखाया गया ज्ञान मतलब नॉलेज मीन्स व्हाट एंड हाउ। बस सर क्या बस व्हाट एंड हाउ, ये क्या सर, है और बीच में- इसको कैसे ओपन। सर मैं कल्पना बोल रही हूँ। हाँ, सर मैं कल्पना बोल रही हूँ। ये मतलब आज आप हाँ, अपना introduction। हम खाली बस ट्रेनिंग का ही सर इंट्रोडक्शन नहीं सर बोल रहे थे कि मतलब आप आईटीए के तरफ से इंट्रोडक्शन दे दीजिए और पर्सनल इंट्रोडक्शन दे दीजिए, और इसी बीच में चेतना मैम चूंकि उनका फिर से क्लास स्टार्ट हो जाएगा तो वो हाँ। भी 2 मिनट बोल देंगी। चेतना हाँ, मैम आप हैं क्या चेतना मैम? और चेतना मैम से आपका परिचय सर थोड़ा सा हम चाह रहे हैं कि डायरेक्ट हो जाए। हाँ। ये आपके आईटीए की मेंबर पहले से हैं हाँ। और ये एमईटी में मार्केटिंग हेड हैं, तो आपके आईटीए के ही तरफ से हैं। चेतना मैम है क्या? हाँ कल्पना जी। जी 2 मिनट हाँ। सर आप मतलब सर हमारे साथ कंटिन्यू हैं, और आप लोग मतलब ये चीज सब जान लें कि अमिताभ सर जो हैं वो मतलब हम लोग के लेवल के लोगों को ट्रेनिंग आज तक दिए नहीं है। Recording ये विपाड के ही। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ क्लियर है। ये विपाड को यानी आईएएस आईपीएस और थाईलैंड तक ट्रेनिंग देते हैं। मैंने इनसे बहुत कोशिश किया है, तो ये इसको लीड कर रहे हैं इसको, और हर दिन हमारे साथ जुड़े रहेंगे, और सर ही इसको लीड कर रहे हैं। सर हम जैसे एमके सर हमारे साथ थे, सर भी दिल से जुड़ चुके हैं, और ऑलवेज 20 दिन हमारे साथ हमेशा रहेंगे। और Recording in इनके progress. knowledge को हम लोग धीरे धीरे इनके नॉलेज को हम लोग हमेशा लेते रहेंगे। बस सर को भी थोड़ा सा बता दें, जो स्वाति ने पहले ही बताया कि बहुत ज्यादा बेसिक पर नहीं जाना है। हम सब मतलब इंटेलिजेंट हैं सब लोग, तो आप एकदम से बेसिक पर भी नहीं जाना है। आप स्टार्ट उस चीज को कर सकते हैं जो चीज का आपको ट्रेनिंग देना। तो अकाउंट वगैरह क्यों जरूरी है उस चीज को बता दिया जाए 2-4 लाइन में। ठीक है बहुत बढ़िया। तो हमने बताया कि मैंने नॉलेज मतलब अब अकाउंट्स क्या है और अकाउंट्स कैसे लिखा जाए। आप ही की भाषा में आप ही को बता दिए अकाउंट्स क्या है। तो जिस दिन अकाउंट्स का क्लास होगा मैं बताऊंगा कि अकाउंट्स क्या है और उसको कैसे लिखा जाए और अकाउंट्स क्या नॉलेज और स्किल ज्यादा हो जाता तो मेरा एटीट्यूड हम बहुत पॉजिटिव होता है, और हम बहुत बड़े बड़े काम बहुत आसानी से कर लेते हैं। तो इसीलिए ट्रेनिंग कराया जाता है कि जो शिक्षा में आपने सीखा है उसको प्रैक्टिकल फील्ड में आप लगा के और बढ़िया से बढ़िया एंटरप्रेन्योर का काम कर सको। आपके रास्ते में आए कोई बाधाओं को आप दूर कर सको और खूब बढ़िया से आगे बढ़ो। और इस संबंध में आपका टेक्निकल क्वेश्चन भी हम चाहेंगे कि टेक्निकल क्वेश्चन आप लेके आइए। जैसे हमने अभी नॉलेज स्किल की परिभाषा बताई, उसी तरह से अकाउंट्स की भी परिभाषा बताएंगे। रोज का रोज आपका जो खर्चा हो रहा है, जितना आमदनी आ रहा है उसको लिखना, और कितना पैसा मेरे पास है उसका प्लान करना कि अगले दिन क्या करेंगे। ये सारी चीजें प्लानिंग मैनेजमेंट के क्या क्या टूल्स होते हैं, प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग, मोटिवेटिंग, लीडर कैसे बनता है, ये सारी चीजों को हम लोग विस्तार में बताएंगे। लेकिन चूंकि आज खाली इंट्रोडक्शन का दिन है इसलिए हमने शॉर्ट में ये छोटी छोटी बातें बता दी, और जिससे आपको एक टेलर है
जिसमें आपको हर चीज के बारे में मालूम। अब ये भी मैं आपको बताऊंगा कि लीडर कैसे जन्म लेते हैं, लीडरशिप आती कैसी है, कौन से आदमी लीडर बनते हैं, सब चीज को डिटेल में एकदम जब से प्राइमरी समय शुरू हुआ तब से आज तक का बताएंगे, सो दैट इन प्रैक्टिकल फील्ड कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप उसको दूर कर सके अपनी तरफ से, हमारे नॉलेज के देने से जो उसको प्रैक्टिकल लाइफ में आप लगा के आगे बढ़ सके। और आपके जीवन में आपके काम करने के दरमियान यदि कोई व्यवधान आए तो उसको लिख करके हमको दीजिए, हमसे पूछिए, हम उसका जवाब देंगे, टेक्निकल जवाब देंगे, सही जवाब देंगे और आपको असली रास्ते पे हम ले जाएंगे। इतने के साथ हम अपना आज का वक्तव्य समाप्त करते हैं क्योंकि और लोगों को भी बोलना है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। वेलकम। Vibha sir, can we have your introduction please? Yeah, sure. Thank you, अमिताभ सर, कल्पना मैडम और काफ़ी सारे लोग जितने भी आज की ट्रेनिंग में आए हैं, मैं सबसे पहले आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम एक जो मुहिम ऑर्गेनाइज की गई है आप सब लोगों के लिए, ये आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा और आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल गोल को अचीव करने के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो मैं 5 मिनट अपना ये करता हूँ, इंट्रोडक्शन करता हूँ। 5 मिनट, इज दैट गुड? Yeah, absolutely fine sir. Okay. So thank you for inviting me here. मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं पटना बिहार का ही रहने वाला हूँ और मैं केमिकल इंजीनियर फ्रॉम NIT त्रिची। उसके बाद करीब 8 साल मैंने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम किया। उसके बाद मैंने अपना MBA किया है नेदरलैंड्स इरास्मस यूनिवर्सिटी से अराउंड 2008। उसके बाद मैं करीब 8 साल चाइना में रहा हूँ। एक कंसल्टिंग कंपनी KPMG है, उनके साउथ ईस्ट एशिया ऑपरेशन के लिए। और पिछले 6-7 साल से इंडिया में हूँ, पटना में। हम लोग का खुद का बिजनेस है और इस दिशा में एंटरप्रेन्योरशिप की दिशा में हमने करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है एंटरप्रेन्योरशिप अलग अलग इंडस्ट्रीज में, फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्रीज में। तो एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ मैं कोशिश करूंगा कि आज आप लोगों को कुछ चीज़ें दूं कि आपको ये जो अगले 20 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसमें आप लोगों को काफ़ी सारे जो लर्निंग, जैसे अमिताभ सर ने बताया है, बहुत ही एक्सपीरियंस है। बहुत अच्छा लगा सर, अमिताभ सर आपका बात सुन करके बहुत अच्छा लगा। बहुत ही इंस्पायरिंग वर्ड्स थे आपके और जो आपने एग्जांपल्स दिए, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, जिससे कि हम सब लोग जो लोग हैं अभी इस फोरम में सब लोग कनेक्ट कर पाएंगे। तो सिंपल सी चीज़ है, मैं एक छोटा सा शायरी करना चाहूँगा आपके साथ। स्वाति मैडम, ये कुछ बोलना चाह रहे हैं? जस्ट एक सेकेंड, सॉरी टू इंटरप्ट। एक तो बहुत लकी है कि आज हम लोग को मौका मिला आप लोगों से ट्रेनिंग लेने का। उसके लिए मैं पूरी वुमेन मॉन्यूमेंट की तरफ से आपको धन्यवाद दे रही हूँ, आप सबों को साथ। सिर्फ एक लिमिटेशन है कि जितना मैम के पास टाइम स्लॉट करें, उनको अपना क्लास अटेंड करने के लिए जाना है। तो एक रिक्वेस्ट है, अगर आप अलाउ करें तो जितना मैम का हम एक बार सुन लेते हैं। यस, आफ्टर दैट, that's fine. I hope you don't mind. Yes, no, that's fine. Please go ahead. So Chitra ma'am, over to you. Chitra ma'am. Yeah, thank you, Shikha. Vibhash sir, sorry for the inconvenience. सब लोगों को मेरा नमस्कार। कई सारे लोग मुझे लगता है पहचानते हैं और कुछ नए लोग भी जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए मुझे अपना इंट्रोडक्शन तो देना ही पड़ेगा। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगी, उसके जस्ट पहले मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, और एक बार आप लोग थोड़ा अनम्यूट करके
और जोर से बोलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अगर मैं पूछूं एक बार अनम्यूट कर लें और अपने आप को अनम्यूट कर लें, ट्रेनीज जितने हैं, और ये बोलें कि क्या आप मोटिवेटेड हैं। बिल्कुल यस मैम, यस मैम, यस मैम, या फिर हैंड रेज कर दीजिए, हैंड रेज कर दीजिए अगर अनम्यूट नहीं किया तो। ओके चलिए मैम बहुत जज्बे के साथ आए हैं इस ग्रुप में हम लोग आपसे ट्रेनिंग लेने के लिए। एकदम जिस जज्बे के साथ आपने ज्वाइन किया है वो आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। यस मैम। चलिए, सबसे जरूरी चीज यही थी, मैं जानना चाह रही थी आप लोगों से, और आप लोगों को बधाई देना चाहती हूँ कि आपने इस ट्रेनिंग को सेल्फ मोटिवेशन से ज्वाइन किया। ये सबसे बड़ी बात, ठीक है। और आपको जितने भी सारे लोग हैं, आप लोग खुद इंटेलिजेंट हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, काम करते हैं या सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो जरूरी ये है कि आप हमारे साथ कंफर्टेबल फील करें। जो हम लोग एज ट्रेनर्स कह लीजिए या फैसिलिटेटर्स हैं आपके लिए, ठीक है। आपको बहुत सारी चीजों की जानकारी है पहले से, और हम थोड़ा और ऐड करेंगे उसमें। तो हम लोग फैसिलिटेटर्स हैं, तो आपको हमारे साथ कंफर्टेबल फील करने की जरूरत है, हमारे साथ अटैच फील करने की जरूरत है। कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि अगर हम कुछ बोल दें, ट्रेनिंग हो रहा है तो गलती हो गई तो क्या होगा, ऐसा कुछ फील करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो मैं डॉक्टर चेतना प्रीति हूँ और मैंने मैनेजमेंट में PhD किया हुआ है, और अभी मैं एमिटी यूनिवर्सिटी पटना में एमिटी बिजनेस स्कूल है जिसके अंडर MBA प्रोग्राम रन होता है, उसकी मैं डिपार्टमेंट हेड हूँ। और मैनेजमेंट एरिया में, एजुकेशन एरिया में टीचिंग का एक्सपीरियंस मेरा 16-17 ईयर्स का है। और टीचिंग में जैसा कि आपको पता ही, हम लोग बहुत सारे आर्टिकल्स जर्नल में, अच्छे जर्नल्स में पब्लिश करते हैं। एक बुक है मेरा गूगल मार्केटिंग के ऊपर। और टीचिंग के अलावा मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हूँ, और NK सिन्हा सर जो अमिताभ सर के साथ कनेक्टेड थे, बाकी भाषा सर के साथ मेरे ख्याल से कनेक्टेड थे, तो उनके साथ मैं एसोसिएटेड हूँ पिछले थी इनफैक्ट 11-12 सालों से। तो और WECS का बिल्कुल स्टार्टिंग से मेरा जब भी ममता जी, कल्पना जी ने स्टार्ट किया, तभी से मेरा एसोसिएशन है WECS से। और मैं इनफैक्ट जो विमेन से रिलेटेड कोई भी ग्रुप होता है तो उसके लिए मैं बहुत जैसे आपने बोला कि शिद्दत से आपने ज्वाइन किया, मैं भी बहुत शिद्दत से कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को थोड़ा बहुत जो वैल्यू, जो भी ट्रेनिंग सेशन हो उसके द्वारा मिल पाए। तो ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम, थोड़ा सा बस मैं 2-3 मिनट बोलूंगी। जो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो डिजाइन किया गया है, मैं आपको बता दूं कि बहुत प्रोफेशनली जो चीजें होनी चाहिए उस तरह से सारा ट्रेनिंग प्रोग्राम को डिजाइन किया गया, जो कि बहुत बहुत जरूरी है। और बाकी दूसरे जो आप जो महिला एसोसिएशंस है उसमें आप देखेंगे कि ज्यादातर फोकस क्या होता है कि महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म दे दिया जाए जहाँ पे एक मेला रहे, एग्जीबिशन रहे, और आप वहाँ पे अपना स्टॉल लगा के बेच दें, है ना। ये यूजुअली देखा जाता है, यही होता है ना। लेकिन ये वाले ये जो एसोसिएशन है उसमें आप देखेंगे कि बहुत बड़ा विजन लेके काम किया जा रहा है। बहुत बड़ा विजन क्या है? बहुत बड़ा विजन ये है कि इसमें हर एरिया को फोकस किया गया है, तो और हर एरिया को डिवाइड करके फोकस किया गया है कि अगर गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, उनका डिफरेंट एज ग्रुप है, जो ऑलरेडी जिसका बिजनेस है उसको किस तरह की ट्रेनिंग दी जाए, जो नहीं कुछ जानते हैं उनको किस तरह की ट्रेनिंग दी जाए, और जो लेडीज का ग्रुप हो गया, विमेन का ग्रुप हो गया, तो विमेन में भी उसी तरह से कैटेगराइज किया गया, ठीक है। तो एजुकेशन से लेकर के जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है वो हो गया, उसके अलावा हर तरह का जो हम लोग बोलते हैं ना वन स्टॉप सोल्यूशन, वैसा एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया जा रहा है।
तो वैसा ही एक प्लेटफॉर्म खड़ा करने के लिए एक और बात मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ। एक और बात, चंदा गुप्ता जी मेरे ख्याल से आपका माइक ऑन है और ये बीच बीच में डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो ये चीजें आपको भी सीखनी पड़ेगी। ये चीजें आप लोगों को सीखनी पड़ेगी। हम लोग अगर प्रोफेशनली ट्रेनिंग दे रहे हैं तो आपको भी प्रोफेशनली बिहेव करना सीखना होगा, और जो आपको पता भी है। आपको अच्छे से ड्रेसअप होके आने की जरूरत है, अच्छे से आपका जो माइक है वो फंक्शनल होना चाहिए, कैमरा है उसका सही एंगल होना चाहिए। ये सारी चीजें सबसे पहले सीखना बहुत जरूरी है। वो प्रोफेशनलिज्म आप पे डेवलप करने की जरूरत है, वो बहुत जरूरी है। और ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप जैसा कि बताया गया है कि ये लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम है, लीडर्स तैयार किया जा रहा है। कोई भी इंस्टीट्यूशन आप अगर देखेंगे तो उसको स्टैब्लिश करने के लिए उसका एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, उसका एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए। और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ये होता है कि जिसमें अलग अलग लेवल्स के लोग, अलग अलग पोजीशंस पे लोग कौन कौन रहेंगे, उनकी क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी, कौन डायरेक्शन देगा, किसको फॉलो करना है, क्या किस तरह से कम्युनिकेट किया जाए, कैसे कोऑर्डिनेशन रखा जाए। तो ये सारा ऑर्गेनाइजेशन में या कोई इंस्टीट्यूशन में या एसोसिएशन में सबसे पहले स्टैब्लिश किया जाता है, तभी आप या हम किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आपका जो लेवल है ये मेरे ख्याल से टॉप और मिडिल लेवल के बीच, मेरे ख्याल से कल्पना जी वो लेवल स्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। आप यहाँ से सब कुछ सीख करके इस ट्रेनिंग के द्वारा आप अपने अंडर, आपका अलग अलग एरिया डिवाइड किया जाएगा, उस एरिया के अंडर फिर आप नेक्स्ट लेवल स्ट्रक्चर खड़ा कर पाए। और ये सिर्फ पटना की बात नहीं है, ये एसोसिएशन जो है वो सिर्फ पटना में फंक्शनल नहीं है, ये एसोसिएशन को पूरे बिहार के लिए वर्क करने का उस हिसाब से सोच के इसको स्टैब्लिश किया जा रहा है। मेरे ख्याल से जो थोड़ा बहुत एक सबसे जरूरी बात मैंने बोली है कि स्ट्रक्चर एक स्टैब्लिश करने की जरूरत है, जो यहाँ कोशिश की जा रही है। तो आप लोग उस स्ट्रक्चर के बहुत इंपॉर्टेंट पिलर हैं, और मुझे मालूम है कि ये जो सारी ट्रेनिंग हो जाएगी उसके बाद एक जो एसोसिएशन का लेवल स्टैब्लिश होना चाहिए, हायरार्की का, वो स्टैब्लिश हो जाएगा आपके द्वारा, और आप आगे अगेन सेल्फ मोटिवेटेड होकर के आप काम करेंगे। इसका मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए मुझे विश्वास है क्योंकि आपने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन किया है, इसीलिए विश्वास है कि आप लोग इसको जरूर आगे बढ़ाएंगे। तो मेरे ख्याल से इतना काफी है आज के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू चेतना मैम फॉर नाइस इंट्रोडक्शन, और चीज़ों को बिल्कुल क्लियरिटी के साथ रखने के लिए, यहाँ क्यों है, हमें यहाँ कैसे होना चाहिए और आगे हमें क्या करना है, इन तीन बातों को जितना मैम ने क्लियर किया। तो विल गेट बैक टू विभाग से। ओके, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। ओके, सो जैसा कि मेरा इंट्रोडक्शन का मैं अपना जो इंट्रोडक्शन है वो क्विकली फिनिश करके मैं आप लोगों के साथ 5 मिनट का वक्तव्य रखूँगा। इज इट ओके स्वाति जी? इज इट ओके 5 मिनट को बात करते हैं? सो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है 3 क्षेत्रों में, जैसे टेक्नोलॉजी और बिजनेस। तो बिजनेस के हिसाब से एक ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन, कि कैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफॉर्म किया जाता है। दूसरा बिजनेस परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट, कि उस ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस परफॉर्मेंस हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और तीसरा है चेंज मैनेजमेंट। तो इन तीनों के ऊपर मैंने काफ़ी सारी ट्रेनिंग दी है सीनियर मैनेजमेंट को। तो मेरे ख्याल से वो एक्सपीरियंस मैं आप लोग को इम्पार्ट कर पाऊँगा। और प्राइमरीली क्योंकि आज आप सब लोगों का ट्रेनिंग का पहला दिन है, महाविद्यालय का पहला दिन है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि आप लोग यहाँ पे क्यों हैं। आप सब लोग जो यहाँ पे हैं, आप लोगों के अंदर एक वाई है, जो वाई क्यों बोलते हैं, वो क्यों आपके पास है। अगर आपको इसका वाई का कंसेप्ट क्लियर है तो आप इस 20 दिन के ट्रेनिंग में डेफिनेटली सारी चीज़ें आप उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। तो इस एक छोटे से शेर के साथ शुरुआत करता हूँ। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले
खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो आप सब लोगों को अपने आप को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करके रखना है कि आप कोई अगले फ्यूचर में पूछने से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, मतलब ऊपर वाला खुद आपसे पूछेगा कि आपकी रजा क्या है। तो एक जनरल लाइफस्टाइल होती है जो यूजुअली सब लोग जीते हैं। इसमें एक साहिर लुधियानवी साहब का एक और छोटा सा शेर है, ऐ मेरे अहबाब क्या करे नुमाया कर गए, ऐ मेरे अहबाब क्या करे नुमाया कर गए, बीए हुए नौकर हुए पेंशन मिली और मर गए। तो क्या हम इस नॉर्मल ढर्रे में चलना चाहते हैं जिस हिसाब से पूरी दुनिया चल रही है, या हम अपने आप को कुछ अलग देखना चाहते हैं? सो ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो कस्टमाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम है, वो आप लोगों के लिए इसलिए डिजाइन किया जा रहा है ताकि एवरी इंडिविजुअल, आप सब लोग जो एक इंडिविजुअल, एक व्यक्तित्व है, एक अलग अलग जो व्यक्तित्व है, आप सब लोग अपने अपने जो गोल्स हैं आपके, आप उसको अचीव कर पाए। तो आज सिर्फ मैं 3 बातें कहना चाहूँगा कि ह्यूमन बींग्स जो हम लोग मानव जाति हैं, वी आर बेटर, हम लोग एक जो एनिमल्स और बर्ड्स हैं उनसे थोड़े से बेटर। क्यों? बिकॉज हम लोग के पास वो सोचने की शक्ति है। सो नंबर 1, आपका आज आपके बीते हुए कल से बेहतर कैसे हो, हाउ योर टुडे इज बेटर देन यस्टरडे। तो हम सब लोग हर रोज कुछ न कुछ सीखें ताकि हमारा आज हमारे बीते हुए कल से हमेशा बेहतर हो। दैट इज नंबर 1 आई वांट टू से। उसके बाद एक ये लकड़हारे वाली कहानी आप सब लोगों को सुनी होगी, शार्पन योर एक्सेस, कि एक किसी को लकड़ी काटने के लिए, एक पेड़ काटने के लिए दिया गया, तो उसको 8 घंटे में वो पेड़ गिराने थे, तो उसने पहले 6 घंटे अपनी जो कुल्हाड़ी है उसको शार्पन की। दैट इज व्हाट वी कॉल शार्पन योर एक्स। तो आपके पास जो भी टैलेंट है, आपके पास जो भी क्षमता है, आपके पास जो भी, उसको पहले आपको पूरा शार्प करना है। उसके बाद एक बार आपकी जो कुल्हाड़ी है वो शार्प हो गई, उसके बाद आपको भी पेड़ काटने के लिए पूरे सक्षम हो जाते हैं। तो अगेन ये ट्रेनिंग का उद्देश्य यही है कि आप लोगों के अंदर जो क्षमता है, आप लोगों के अंदर जो पोटेंशियल है, इस चीज़ को कैसे अमिताभ सर, इतना मैडम, सब लोग एक्सपर्ट, सब लोग मिल करके आपकी जो कुल्हाड़ी है हम लोग उसको शार्पन कर दें। आपका जो स्किल है बिजनेस को पूरा करने के लिए, जैसे आपने एक आइडिया है आपके पास और उस आइडिया को आपने बढ़ाने के लिए एक बिजनेस चालू करें, तो उस बिजनेस चालू करने के लिए कैसे सेल्स एंड मार्केटिंग की जाए, कैसे ऑपरेशंस की जाए, कैसे फाइनेंस अकाउंट की जाए, वो तो मेन फंक्शन है। तो इस बिंदुओं के ऊपर भी हम लोग एक के बाद एक डिजाइन करेंगे। तो ये मेरे ख्याल से जो 3 चीज़ें जो मैं आपको एक मैसेज देना चाह रहा था वो यही था कि लेट अस मेक योर टुडे better than yesterday. Let us sharpen your axe so that you become the most powerful person, most powerful individual. और एक फाइनल चीज मैं जो कहना चाहूँगा कि किसी भी देश का, किसी भी प्रांत का जो इकोनॉमिक आउटपुट होता है, अभी जैसे मैं करीब चाइना में अराउंड 8 साल रहा था, तो वहाँ पे जो चाइनीज वर्कफोर्स में वुमेन का पार्टिसिपेशन देखा मैंने। हमारे यहाँ पे पूरे भारत देश में जो हमारी महिलाएं हैं वो बहुत ज़्यादा काम में नहीं दिखाई देती, बिकॉज हम लोग सब लोग वेल एजुकेटेड हैं। महिलाएं हमारी ऑल ओवर अगर इंडिया देखेंगे तो हम लोगों का क्वालिफिकेशन बहुत ही ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का रहता है, बट स्टिल हम लोग उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो आप लोगों का उत्थान, आप लोगों का जो राइज होगा, ये सिर्फ पटना, सिर्फ बिहार के लिए नहीं, पूरे देश के लिए ये एक बहुत ही पॉजिटिव संदेश लेकर के आएगा कि कैसे हम अपने देश की ओवरऑल उन्नति में महिलाओं का योगदान दे सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए जब भी स्वाति मैडम ने फिर मेरे से बात करी तो आई फेल्ट वेरी ऑनर्ड। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं आप लोगों की इस मुहिम का एक पार्ट बनकर, एक हिस्सा बनकर एक आप लोगों को ट्रेनिंग दूंगा, जिससे आप लोगों का जो भी एक नॉलेज लेवल है, जो स्किल लेवल है, वो इम्प्रूव हो जाए। तो मेरे ख्याल से आज के छोटा सा वक्त मैं यही पर समाप्त करना चाहूँगा
और ओवर टू यू स्वाति जी, इफ वी वांट टू गेट अंडरस्टैंडिंग कि हम लोग अपने जो ट्रेनिंग प्रोसेस का जो कस्टमाइजेशन करने वाले हैं उसके ऊपर अगर हम लोग अपने सारे पार्टिसिपेंट से एक छोटा छोटा इंट्रोडक्शन और एक एक लाइन का एक्सपेक्टेशन लें कि आप इस ट्रेनिंग से क्या सीखना चाहते हैं, तो वो हमें एक कस्टमाइज प्रोग्राम बनाने में बहुत हेल्प करें। थैंक यू, ओवर टू यू। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी नाइस। वापिस सिखाए हैं क्या? नहीं है? नहीं है। अच्छा, फिर से हम ही को आना पड़ेगा जो हम चाहते नहीं थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, विलास रंजन सर। आप लोगों को ये हमारा प्रॉब्लम समझने में देर नहीं लगेगा। आपने पहले ही कह दिया कि बहुत नॉलेजेबल पर्सन की महिलाओं में कमी नहीं है, बल्कि आपको ये भी इंट्रोडक्शन दे दें कि हर एक जिनका भी ज्ञान आप जो भी जिनका आवाज आ रहा है उनको म्यूट कर दें। राष्ट्रीय कुमारी अपना म्यूट करिए। तो जबकि ये जो आप ग्रुप देख रहे हैं ये हमारे बहुत ही प्रोफेशनल ग्रुप है और ये लीडर्स हैं हमारे, यानी ये सब अपने अपने जगह छोटे छोटे उद्यमिता में सफल हैं, या किसी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट या सचिव या मतलब कोई पोस्ट होल्डर है। तो ये ट्रेनिंग हमारे लीडर्स का है। ये हम जानते हैं कि ना ही किसी में ज्ञान की कमी है, ना जानकारी की कमी है, ना समझदारी की कमी है, ना क्षमता की कमी है, लेकिन मुझे मालूम है, बल्कि मुझे अभी सब दुखी भी हो रही हैं। 10 दिन से सबको इतना परेशान की हुई हूँ कि सब दुखी भी हो रही हैं कि मतलब हमको समझने नहीं आता है जो आप समझा रही हैं। If you allow me, कल्पना जी, if you allow me, तो मैं जितने भी हैं हमारे साथ पार्टिसिपेंट उनसे मैं 1-to-1 बातचीत करूं। हाँ, 1-to-1 बातचीत करके ये मैं कल से मैं करना चाहूंगा आपके बिहाफ से, ताकि ये भी पता चलेगा कि जिनका वीडियो ऑफ है वो होंगी ही नहीं। जी जी जी। तो अगर आप अनुमति दें तो फिर मैं जी आपको तो अनुभव है सर, महिलाओं का बिहार में जीविका में काम करके काफी अच्छा डेप्थ अनुभव है, तो मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप सब महिला उद्यमियों को एक बात बता दें कि ये लीडरशिप ट्रेनिंग आपको ये बताने के लिए नहीं है कि आप क्या नहीं, मतलब आप कितना जानती हैं, आप क्या नहीं जानती है वो सिखाने के लिए है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और जिस दिन ये समझ जाइएगा कि हम बहुत नहीं जानते हैं और ऑलवेज सीखेंगे, उस दिन बहुत आगे आ जाइएगा। तो अभी जितने 6-7 प्रोफेशनल लोगों को हम लोगों ने जोड़ा है बहुत मेहनत से, और आगे बता दें इस 20 दिन में, जैसे आज ही हम चेतना मैम से 2 घंटा बात किए, और हम लोग अपनी अपनी ताकत से प्रोफेशनल पूरे देश से नहीं विदेश का भी लाए इस बीच में। खाली आप लोग वीडियो ऑन रखिएगा और समय अपना कीमती किसी तरह निकाल लीजिएगा। जी सर, आपकी इंट्रोडक्शन हो। कल्पना मैम भी हम एक चीज बताना चाहेंगे कि ट्रेनी को ये जानना जरूरी है कि वो क्या जानती है, और हमको भी जानना जरूरी है। इसको बोलते हैं एंट्री बिहेवियर। तो हमको मालूम होना चाहिए कि ट्रेनी को क्या जानकारी है और वो क्या जानना चाहती है, नंबर 2, और जो जानना चाहती है वो जितना जानती है उसमें कितना सहायता करेगा, नंबर 3, नंबर 4 उनके सीखने का स्टाइल कैसा है, और नंबर 5 हम कैसे पढ़ाएंगे एक इंडिविजुअल के साइकोलॉजी के हिसाब से, जिससे कि उनको हमारा दिया हुआ नॉलेज स्किल ट्रांसफर हो जाए। इसलिए हम लोगों को क्या जानते हैं और उसको क्या उम्मीद है, ये दोनों बात जानना बहुत जरूरी है। ये टेक्निकल चीज हम लोगों ने सीखा है। जी सर, इसमें एक पहले हम कॉमन सबका जवाब दे दें कि 5 साल के मेहनत के बाद हम मतलब एक लोगों को सिर्फ पुल बना सके,
और मुश्किल से 25-30 लोगों को आज खड़ा कर पाए। यही बस इतना ही हमारा अभी तक का WCS का ये है, मतलब उपलब्धि है। अब जो है हम ये सेकंड स्टेप में घुस रहे हैं कि अब हम इसको प्रोफेशनल्स के द्वारा पूरा एस्टेब्लिश संस्था कैसे बनाएंगे उसका तैयारी कर रहे हैं, जिसका एक ये पार्ट है कि हमारे पास 15-20 लीडर्स वर्क करने वाले, डन करने वाले हो जाए। तो ये और इन लोगों को बार बार बता रहे हैं कि ये अगर आप WCS के लिए ना भी काम करेंगी तो भी ये अपने आप के लिए जरूरी है, क्योंकि ये सभी लीडर्स हैं, सभी छोटे से छोटे उद्यम, मतलब 50 लाख 40 लाख, कोई इसमें छोटा व्यवसायी नहीं है जो 50 लाख 40 लाख 1 करोड़ का टर्नओवर है। और मतलब अपने आप का भी बिजनेस उनका इसी कारण गिर रहा है और बहुत सफल नहीं होती है। मैं भी उसमें हूँ, मेरा 1.5 करोड़ का टर्नओवर है, लेकिन यदि मैं जानकार होती तो आज मैं शायद 10 करोड़ के टर्नओवर में होती। इतना कॉमन सेंस है, लेकिन ज्ञान की कमी है। तो कॉमन सेंस और ज्ञान में भी बहुत ग्रेट डिफरेंस है। तो इनको सर चाहिए क्या, वो हम फोकस्ड करेंगे। या आप बोलिए कि इस ट्रेनिंग को क्या चाहिए, तो इनमें कॉमन सेंस की कमी नहीं है, पढ़ाई की कमी नहीं है, सब कुछ है। बस जो एथिक्स वैल्यू, जो सबसे पहले तो प्रोफेशनल हमको होना है। हमारी मजबूरी भी है कि हम घर में व्यस्त हैं, हमारी दोहरी जिम्मेदारी है कि हम घर में भी व्यस्त हैं। तो सबसे पहले तो हमको सुंदर दिखना जरूरी ही नहीं है। अगर आप खाना बना रही हैं तो मैं बहुत खुश होंगी कि आप छोलनी चलाते हुए हमारा भाषण सुने। तो आप जिस हाल में हैं, जितना खराब दिख रही हैं, उससे मतलब नहीं है। आपके कान में ये जूम का होना चाहिए, आपका दिमाग हमारे प्रोग्राम पर होना चाहिए, बस हम यही चाहते हैं। और इसका कमिटमेंट आप 20 दिन कर लें। आप गाड़ी में हैं, आप किसी रिश्तेदार के घर में हैं, आप बम्बई में हैं, कि आप किसी गांव में हैं, कि आप दुकान में हैं, कि आप घर में हैं, कि आप खाना बना रही हैं, आप सुंदर कितनी हैं हम लोग नहीं देख रहे हैं। तो यहाँ पर कोई ड्रेस कोड नहीं है, कोई सुंदरता नहीं है, बस आप ज्ञान सीखें। और 6-7 प्रोफेशनल को भी हमने बहुत मुश्किल से लाया है, इसको समझें। तो उनको ऐसा ना लगे कि फिर वही बात, औरत वाली बात, कि कोई सीखने लायक थी नहीं, आप क्या कहाँ ले आए। तो प्लीज आप लोग जिस हाल में रहें, पहला कोशिश करें वीडियो ऑन का। जिस दिन मुझे लग जाएगा वीडियो ऑफ में भी सुन रही हैं, उस दिन नहीं कहूंगी। अभी जानती हूँ कि आप वीडियो ऑन करके कुछ और करेंगी, क्योंकि इसकी अहमियत नहीं समझ रही। इस 20 दिन में कंटिन्यू हम आपको यही देखेंगे कि आप अपने लिए कितना कमिटमेंट है कि आप WCS के लिए करेंगे। जब अपने लिए आपको 2 घंटा टाइम नहीं है तो आप WCS के लिए कितना काम करेंगी। तो दूसरा बात है, वो बात तो जाने दीजिए, क्या हम आप ही में से लीडर चुन लेंगे या और कहीं खोजेंगे, वो भी देखेंगे, ठीक है। तो ये सब बात जाने दीजिए, पहले सीखने की कोशिश करिए। तो इसमें ये 6-7 प्रोफेशनल सब ही अपने अपने फील्ड के मास्टर हैं। विभास सर जो हैं ये जीविका चला रहे हैं, आप समझ रही हैं कि जीविका कितना सक्सेस है। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से लोग हैं, चेतना में अमिताभ सर तो बहुत ही हाई लेवल के हैं, MK सर से भी बहुत ऊपर के लेवल के हैं। ये आज तक सिर्फ बड़े बड़े IAS IPS और विपाड को और मतलब थाईलैंड तक जाके ट्रेनिंग देते हैं। तो ये सब चीज को समझें। और दूसरा कि हम इस 20 दिन में आपका समय कितना कीमती है हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम ऐसे समय कीमती वाले से बात कर रहे हैं जिसको रियल में 5 मिनट फुर्सत नहीं है। इसका महत्व समझें और सुने, और टाइम से ये स्टार्ट होगा, टाइम से एंड होगा, टू द पॉइंट बात होगा। तो यदि आप अपने अपने इंट्रोडक्शन में नाम बोलें, बिजनेस बोलें, और क्या इस प्रोग्राम का अहमियत समझ रही हैं ये बोले, बस एकदम टू द पॉइंट, एक्स्ट्रा नहीं बोले, 3-4 बात बोले, बस अपना नाम, बिजनेस और इसका इम्पोर्टेंस। हम एक तरफ से नाम लेंगे, वो अपने को अनम्यूट करें और बोले। सबसे पहले हमारी वाइस प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट मधु दी अपना इंट्रोडक्शन देंगी, मतलब और कुछ बोलेंगी 2 लाइन। मधु दी नहीं है तो फिर हम सचिव
हेलो। हाँ 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 मधु। हाँ, सभी को मेरा नमस्कार। और मैं बहुत उम्मीद लेके आप लोग के साथ जुड़ी हूँ सीखने के लिए, क्योंकि पढ़ाई से तो बहुत सारी ज्ञानें होती हैं, लेकिन वो सीख के अपने जीवन में उतारने का कोशिश करूँगी। धन्यवाद। आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं मधु से। नहीं, आप किस चीज से नौकरी करके रिटायर की हैं, ये सब बताइए, अपने बारे में पर्सनल बताइए। हाँ, मतलब हमारा कहने का इंट्रोडक्शन में आप लोग नाम बोलेंगी, यदि कुछ काम करती हैं या करना चाहती हैं वो बोलेंगी, यानी आपका पर्सनालिटी अपना बोलेंगी, आप क्या हैं, ताकि हमारे लिए ट्रेनर को पता चल सके कि कोई इसमें सिंपल लेडी नहीं है। मैं मधु सिंह, मैं कोल इंडिया से जस्ट अभी रिटायर की हूँ, और मैं चाहती हूँ कि बिहार में भी एक अच्छा एंटरप्रेन्योर ग्रुप तैयार हो। उसके लिए मैं प्रॉपर काम करना चाहती हूँ, इसलिए आप लोग के साथ मैं बैठ के सीखना चाहती हूँ। धन्यवाद। हमारी सचिव ममता है, जो डे 1 से हमारे साथ हैं, WCS को खड़ा करने में तन मन धन से साथ दे रही हैं। ममता जी, आप अपना परिचय। हेलो सभी सर को मेरा नमस्कार। मेरा नाम ममता कुमारी है। मैं WCS की सचिव हूँ। 2014 से मैं सोयाबीन पे रिसर्च करके सोयाबीन मिल्क एंड टोफू बनाती हूँ। इसके साथ मेरा एक शोरूम भी है और एक ट्रस्ट भी अभी जस्ट शुरू हुई। और इस ट्रेनिंग से मैं WCS को और साथ में अपने पर्सनल बिजनेस को और भी अच्छे से एक चीज और कल्पना, एक चीज और, उन लोगों से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी पूछ ली, कितना पढ़ाई की हुई है। जी बताते जाइएगा। आपको मधु कितना पढ़ी हुई है? मधु जी का पढ़ाई कितना हुआ है? जी सर, मेरा ग्रेजुएशन होम साइंस से हुआ है। हाँ। मैं ग्रेजुएट हूँ। और जो बिजनेस मैं कर रही हूँ उसकी ट्रेनिंग ली हुई हूँ मैं 2 जगह से, इंदौर, फरीदाबाद। अच्छा। एंटरप्रेन्योरशिप पे भी मैं 1 साल का कोर्स की हुई है। अरे वाह। अच्छा। अभी सर मेरे से एक गलती हो गई, मैं इंट्रोडक्शन करने में प्रेसिडेंट मैं हूँ, मैंने अपना परिचय नहीं दिया पर्सनल। तो जी, मैं कल्पना कुमारी हूँ और ग्रेजुएट हूँ SM कॉलेज भागलपुर से। और पिछले 2011 में हमने स्टार्ट किया अपना बिजनेस और भागलपुर में, और हम हैंडलूम चलाते हैं। हमारा 19 हैंडलूम और 3 पावर लूम चलता है, और 4 शोरूम रिटेल में हैंडल करते हैं और होलसेल का काम है। और ये तो हमारा पर्सनल बिजनेस है, और फाउंडर प्रेसिडेंट हम ही हैं। अपने बिजनेस करने के क्रम में जो हमने महिला उद्यमियों का कष्ट देखा और पैसा क्यों जरूरी है महिलाओं को कमाना, इसको महसूस किया, तो मुझे लगा कि मेरे लिए प्लांटेशन करना, कंबल बांटना, शायद मेरे जीवन का सामाजिक काम यही होगा कि हम अपने तो कमाए ही, अगर किसी को 5% भी खड़ा होने में मदद कर सकें। इसके लिए हमने WCS बनाया। एक चीज WCS के बारे में बता दें कि आज 5 साल से हम सिर्फ प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं, और इसमें एक भी महिला नहीं है जो कुछ काम नहीं करती हैं। छोटा से लेकर बड़े लेवल तक है, किसी सेक्टर का कोई लिमिटेशन नहीं है कि हम अचार ही बनाते हैं। एक ये भी बहुत गड़बड़ हो गया है कि हम लोग सिर्फ अचार बनाते हैं। हम लोग सर्विस सेक्टर में और इसमें सब कुछ में है, और अब हम कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन सब में लाएंगे। और हमारा जो हमारी जो मेंबर हैं होल बिहार से हैं, हर जिला में हमारा स्ट्रक्चर हो चुका है, और बहुत सारे गांव में मतलब बंचेज ऑफ उद्यमी है हमारे पास। तो अगर मतलब, और वो रियल, मैं आज तक बस इसी चीज में घूम रही हूँ कि मुझे रियल वर्क 5% भी कर देना। तो ये हमारा WCS को लेके उद्देश्य है, जिसका फर्स्ट स्टेप खत्म हो चुका, लोग हमारे साथ आ चुके। अब हमारा है प्रोफेशनली इसको तैयार कर देना। इसमें लगे हैं कि कैसे हमें
गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट संस्था हमको कैसे देखने लगेगी, इसके लिए हम अब नर्चर होना चाहते हैं कि रियल वर्क को डन हम कैसे कर पाए। जैसे विभास सर हुए, ये हमारी बात को समझ रहे होंगे कि जीविका अगर टच किया तो वो सिर्फ रूरल को के लिए काम करता है। मेरे लिए जीविका जैसे लोग भी उतने इम्पोर्टेंट हैं, जो मुर्गी पालती हैं वो भी उतने इम्पोर्टेंट हैं, और जिनका 5 करोड़ का टर्नओवर है पटना में वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। मेरा विजन ये है, मुझे सबको लेकर चलना है कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन है ये अभी 3 साल पूरा हो रहा है, तो मेरे रजिस्ट्रेशन में इस लेवल का रजिस्ट्रेशन है कि सारे एनजीओ, आप सब महिलाओं से भी बता रहे हैं, आप लोग का क्लीन एंड क्लियर हो जाए, सारे एनजीओ और ट्रस्ट हमारे अंदर आ सकते हैं। हम सेक्शन 8 कंपनी में रजिस्टर्ड हैं, नॉन प्रॉफिटेबल। तो आप मान लीजिए कि कल को अगर हमको हेल्थ और हाइजीन में पैसा आया, तो जो हमारी महिला जैसे प्रज्ञा भारती या कोई और एनजीओ चलाती हैं, ऐसे ऐसे 4 को हमने बुलाया और टेंडर उनको दिया कि WECS का काम वो करें। ये सब हमारा विजन है। अब बस हम अभी जो है स्ट्रक्चर मोड में और पेपर वर्क में ऑनलाइन ऑफलाइन आ रहे हैं। अब हम ये करेंगे, हमारी ज्वाइंट सेक्रेटरी प्रीति प्रिया। सभी लोगों को मेरा नमस्ते। मेरा नाम प्रीति प्रिया है, मैं पटना में रहती हूँ और मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और मैं मत्स्य पालन का व्यवसाय करती हूँ, पिछले 5 सालों से कर रही हूँ नालंदा से। और इस ट्रेनिंग को और बहुत सारे सामाजिक संगठनों से भी जुड़ी हुई हूँ, वहाँ भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हूँ। और इस संगठन से जुड़ने का हमारा उद्देश्य यह है कि हम लोग सब में कुछ ना कुछ क्वालिटीज हैं, पर उन क्वालिटीज को निखारा कैसे जाए। तो आप सभी लीडर्स से हम लोग यही सीखेंगे इतने दिनों में कि अपने चीजों को कैसे आगे ले जाएं और अपनी क्वालिटीज को कैसे इनहेंस करें। थैंक यू सो मच। हमारी सेक्रेटरी 2 सेक्रेटरी हैं, राखी दी, क्या आप मौजूद हैं? राखी दी मौजूद हैं? राखी दी नहीं है, कुछ उनके घर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उनके पति का डायलिसिस वगैरह चल रहा है, इसलिए हमारी ज्वाइंट सेक्रेटरी हमने बनाया है भावना भूसा, ज्वाइंट ट्रेजरर, सॉरी ज्वाइंट ट्रेजरर भावना भूसा। भावना जी हैं आप? हम लोगों का थोड़ा सा सर फैमिली प्रॉब्लम तो होता ही है। अभी भावना जी के ससुर जो हैं वो मतलब बहुत ज्यादा बीमार चल रहे हैं, तो अगर भावना जी को हम फिर देखते हैं तो फिर बात करेंगे, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। जो दिख रही है शोभा जी, शोभा जी आप हैं? हाँ कल्पना जी हैं, कोशिश करते हैं वीडियो ऑन करने का। ऑन में है, एक गाड़ी रोक करके कोशिश कीजिए, गाड़ी रोक कर करिए। गाड़ी रोक करके एक जगह पे आ गए हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम शोभा सिंह है। मैंने पटना यूनिवर्सिटी से सोशियोलॉजी में एमए किया है, प्लस MBA फिनांस से किया है। मेरा बिजनेस डिजिटल इंडिया का लाइसेंस है, मेरे पास IT सॉल्यूशन कंपनी चलाती हूँ, रियल एस्टेट का भी है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हूँ। ट्रेनिंग करने का मेन जो मकसद है WECS के लिए करना तो है ही, क्योंकि कल्पना जी का जो विजन और मिशन है वो बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से हम लोग जुड़ जाते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि हम फैलना तो जानते हैं, बस ऊंचा उठना नहीं जानते हैं। तो बहुत सारे जगह से हम लोग जुड़ जाते हैं, बट उसको कैसे अपर लेवल पर लेकर के जाएं ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो हम चाहेंगे कि हम लोगों की ट्रेनिंग इस रूप में भी हो कि अपने बिजनेस के साथ जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं उसको कैसे हम उसकी ब्रांडिंग करें, उसे कैसे ऊपर लेकर के जाएं, उसके हम लोगों को ट्रेनिंग किया जाए तो वो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्रज्ञा भारती जी। सभी को नमस्कार, मैं प्रज्ञा भारती। मेरा अपना एक NGO है परिहार सेवा संस्थान के नाम से। और सबसे पहले मैं अपना क्वालिफिकेशन भी बता दूं, मैंने PG डिप्लोमा किया है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में,
और मैं बहुत सारे चैनल्स और न्यूज़पेपर के साथ जुड़ के भी काम करती रही हूँ। जैसे हिंदुस्तान में मैंने काम किया हुआ है, दूरदर्शन के साथ भी जुड़ के काम किया है। और 2003 से मैं अपना एनजीओ रन कर रही हूँ, परिहार सेवा संस्थान वियतनाम से। इस एनजीओ में बेसिकली मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे ही काम करती हूँ। और कल की मुलाकात हुई और वुमेन एम्पावरमेंट को करके ही बात हुई थी, तो WECS के साथ मेरा जुड़ाव बन गया। मेरा अभी अपना एक कम्युनिटी किचन है, जो उस तरह की महिलाएं जो घरेलू महिलाएं हैं या स्लम में जो महिलाएं हैं उनके लिए हमने एक कम्युनिटी किचन बनाया हुआ है, जहां वुमेन कैटरिंग का काम भी होता है, गवर्नमेंट का सप्लाई भी जाते हैं हमारे फूड्स वगैरह के। तो इस तरह का काम मैं कर रही हूँ और लगातार कम्युनिटी को जोड़ने का काम कर रही हूँ। जैसे सर भी यहाँ पे विभाग जुड़े हैं, अगर जीविका भी उसी लेवल पे काम कर रही है। और हमारा गांव में भी, अदर डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत सारे समूह बन चुके हैं जो कि फूड के सेक्टर में काम कर रहे हैं। इवन कैटरिंग का, छोटे छोटे कैटरिंग का काम शुरू हो गया है, जो वुमेन्स कैटरिंग के नाम वुमेन फूड वेंडर है हमारा नाम इस कैटरिंग सर्विस का, वो हम कर रहे हैं। तो मेरा इस ट्रेनिंग प्रोग्राम जुड़ने का मेन मकसद तो यही है कि कम्युनिटी को साथ लेकर के कैसे हम आगे बढ़े, क्योंकि मैं कर तो रही हूँ लेकिन कंबाइंड कैसे जुड़ करके आगे बढ़े और WECS के साथ इसको जोड़ करके हम और ऊपर लेवल पे ले जाए, तो ये मैं जानना चाहती हूँ। थैंक यू। सुशीला प्रसाद जी। को नमस्ते, मैं सुशीला कुमारी प्रसाद बोल रही हूँ। मैंने MA इकोनॉमिक्स में किया हुआ है और पहले हमारा ज्योग्राफी में ऑनर्स था। किसी कारणवश मुझे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं मिल पाया, इसलिए मुझे इसमें करना पड़ा इकोनॉमिक्स में। और आगे बहुत इस तरह से फैशन डिजाइनिंग भी मैंने किया हुआ है, वो भी इनकम्प्लीट ही रहा, एग्जाम नहीं दे पाई। लेकिन मैंने अपना स्कूल यूनिफॉर्म का काम बहुत अच्छे से कर रही हूँ और बहुत ही छोटी छोटी जो गरीब महिलाएं हैं उन लोगों को अपने साथ रखती हूँ ताकि वो लोग भी कुछ रोजगार कर सके, किसी को कुछ सिखाती भी। इस तरह मोमबत्ती बनाने का काम भी हम अच्छा से बच्चों को, महिलाओं को बता रहे हैं। और अपना काम जो है उसको बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन हमको लगता है कि जो हम हैं वो मुझे मिला नहीं और उसको पाना चाहते हैं और आगे बढ़कर किसी एक क्षेत्र में अपना नाम कमाना चाहते हैं। धन्यवाद। पूनम त्रिवेदी जी। प्रीति प्रिया, जरा आप भावना को कॉल करके बोलें कि वो जुड़े। पूनम त्रिवेदी जी। संगीता नंदा जी। Good afternoon. I am Sangeeta Nanda, post graduate in history. और मैं पहले वाटर प्यूरिफायर HUL का डिस्ट्रीब्यूशन शिप में, लेकिन अभी मैं फूड बिजनेस से जुड़ी हुई हूँ। मैं अपने आप को तो और शार्पन करना चाहती हूँ। संघ में जो अमिताभ सर ने अभी बताया कि अगर कोई भूखा है तो और उसे मछली की भूख है तो एक पीस से नहीं, वो कैसे मछली को पकड़ सके ये सिखाना जरूरी है। तो मैं यहाँ पे इस वजह से भी बहुत ज्यादा मतलब इंटरेस्टेड हूँ ट्रेनिंग में और इस एसोसिएशन को ज्वाइन करके कि कैसे मैं दूसरे के काम आ सकूं, लोगों की मदद कर सकूं। इसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट है। थैंक यू सो मच। मेरा चूंकि मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। पूनम त्रिवेदी जी हैं? पूनम त्रिवेदी जी, ममता भारती, चंदा माइक बंद है मैम। पूनम जी का माइक बंद है, बोल रही है आवाज में। हेलो हेलो, मैं पूनम त्रिवेदी बोल रही हूँ। हेलो हेलो, अभी आवाज आ रहा है? आ रही है आवाज? आ रही है? आ रही है जी। मैं पूनम त्रिवेदी हूँ। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भागलपुर यूनिवर्सिटी से किया है और मैंने प्रभाकर म्यूजिक से किया है
और मैं अभी तत्काल आर्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन की योगा टीचर हूँ और मेरा संगीत में भी अभिरुचि है। ओके, थैंक यू। चंदा गुप्ता दी, चंदा गुप्ता दी हैं? मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है, नहीं है वो शायद। ममता भारती, आप ही बोले। ममता भारती। ओके, सभी को नमस्ते। मेरा नाम ममता भारती है। मैंने ग्रेजुएशन बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स पटना आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज से किया है। मेरा अपना का मेरा अपना सोशल वर्क में डिसेबल वुमेन एंड वुमेन्स राइट पे मैं काम करती हूँ और इस संस्था से जुड़ने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है। इस संस्था को तो मैं आगे बढ़ाऊँ, जो महिलाएं मेरे साथ जुड़कर हैंडीकैप्स वुमेन्स जुड़ती हैं उनको मैं हेल्प कर पाऊँ, इस तरह से मैं उन्हें रोजगार दे। इनका सबसे बड़ा एक परिचय हम देना चाहते हैं सर कि ये मतलब दोनों पैर से विकलांग है, लेकिन अभी पिछले 5 साल में WECS के काम में हमको इनसे ज्यादा पैर वाली महिला अभी तक नहीं मिली है। मतलब इनको हमने जहां भी बुलाया ये अपने व्हील चेयर से जरूर आई हैं और काफी मदद की है WECS को खड़ा करने में। कहीं स्टॉल लगाना होता था तो ये जरूर से आती थी। और अभी आपने अच्छे से अपना परिचय नहीं दिया, ये स्टार्टअप में भी चुनी गई हैं और एक खुद भी सबसे बड़ी बात है कि खुद तो कलाकार हैं ही और बहुत सारे लोगों को मदद करती हैं और साथ ही साथ विकलांग के समूह में भी बहुत बड़ा मददगार है ये। सचिव या कुछ वहां भी है ना आप ममता जी, तो आप ये भी आप लोग सीखेंगे। अपना परिचय देने में अपने गुण को ही भूल जाती हैं, तो अपने सारे गुण को कम से कम होता क्या है ना कि हम लोग इतने ज्यादा भुला दिए जाते हैं ना कि खुद भी भूल जाते हैं कि मेरे में क्या क्या गुण है और क्या क्या एडॉप्ट कर भी लिया हमने, वो भी नहीं जानते हैं। रश्मि सिन्हा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है रश्मि जी, अनम्यूट करें, अपने को अनम्यूट कर लें। कोई अगर बच्चा या कोई है तो उसको बोलिए अनम्यूट करेगा, वो लाल वाला बस सिर्फ छू दे हो जाएगा। सिर्फ वो लाल वाले को मोबाइल से छू देंगे तो वो खुल जाएगा। आप थोड़ा सा मदद लें किसी का, तब तक हम अंजना जी। नमस्ते मैम, मैं अंजना कुमारी फ्रॉम भागलपुर। मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है और मैं 2015 से अपना बिजनेस कर रही हूँ। मेरा अंजना फूड इंडस्ट्री नामक ये यूनिट है बरारी भागलपुर में। उसमें पहले तो दाल मिलिंग प्लांट लगाया था, फिर अभी सत्तू बेसन का इकाई चल रहा है और इस बीच थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम हो गया तो ठीक से नहीं चल रहा है, इसलिए मैं इसमें जुड़ करके अपने आप को फिर से रिचार्ज करना चाहती हूँ मैं। हाँ, बहुत अच्छा बोली आप कि अपने को रिचार्ज कर। और एक खुशी की बात है कि अंजना जी और जैसे जैसे 3-4 लोग नए लोगों ने हमको फोन करके कहा कि मुझे अंजू कर्ण जी, अंजना जी, इन्होंने फोन करके मुझे कहा कि आप जोड़ लीजिए। और मतलब सबसे हमको ये अच्छा लगा कि इनको खुद का इंटरेस्ट हुआ कि हम इस ट्रेनिंग को करेंगे। जी मैं 3 साल से सर मैम इल में चल रही हूँ, इसलिए अभी प्रॉब्लम। इसमें हारने की जरूरत नहीं है, दिमाग चलते रहना चाहिए। शरीर अगर बेड पर भी बैठे रहेंगे तो हम लोग काम कर लेंगे। कल से ही लगा कि मैं थोड़ा अपने बिल्कुल और आप जरूर इसकी रिचार्ज हो जाएंगी। इस 20 दिन में आप एकदम से इसको सुनते रहिएगा। आप अपना बिजनेस फिर से बेहतरीन चलाइएगा। दिमाग से बिजनेस चलाना है, लेबर हम लोग नहीं है, हम लोग दिमाग से आगे बढ़ेंगे। मोनी त्रिपाठी जी जुड़ी हुई हैं। मोनी त्रिपाठी जी,
हाँ कल्पना जी सर जुड़े हुए हैं सभी यहाँ जितने लोग हैं जो उपस्थित हैं उन सभी को मेरा प्रणाम। और महिलाओं, मैं मोनी त्रिपाठी, मेरी क्वालिफिकेशन है MA BEd एंड PhD इन हिस्ट्री। पहले मैं कुछ लेक्चर क्लासेस लेती थी, उसके बाद बहुत सारी महिलाओं के संगठन से मैं जुड़ी रही हूँ और सामाजिक एक कार्यकर्ता हूँ। और इसके अलावा मेरी आवाज आ रही है कल्पना? हाँ बहुत अच्छे से। अच्छा, एक जागरण संघनी क्लब की मैं प्रेसिडेंट भी रही हूँ और महिलाओं के लिए उसके साथ जुड़ करके जो भी कार्य हो पाया आगे बढ़ाने के लिए उस कार्य में बहुत सालों तक काम किया है। कल्पना जी के साथ जुड़ने के साथ साथ हम लोग का एक 5 साल का पुराना संबंध है और ये जो मीटिंग है इसके लिए मैं कल्पना जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि मैं इसमें इसीलिए जुड़ी हूँ कि मैंने अपना भी एक ANM करके अपना ब्रांड शुरू किया है, क्लॉथ स्टोर है हमारा, कॉटन फैब्रिक मेनली उसमें रखा गया है। तो उसके लिए क्या गुण हो या कैसे बाजार हमको मिले और कैसे और एक्सप्लोर कर पाए, वो कुछ चीजें हमको इस ट्रेनिंग के दौरान मिलेगी। ऐसा मतलब एक पर्पस है हमारा कि सबके गाइडेंस में हम लोग उसको सीख पाएंगे, तो उससे हम लोग भी आगे और लोगों को कुछ बता सकते हैं और WEC संस्था के साथ जुड़ करके और लोगों को जो प्लेटफॉर्म दिया जाना है उसमें अपने कार्य को हम लोग कर पाए अच्छे से। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। इसमें एक बात हम इसमें भी ऐड करेंगे कि WECS का Day 1 से मोनी मैम काफी प्रमोटर रही हैं और जब हमने शॉप को स्टार्ट किया था तो उसके उद्घाटन से लेके उस हमारा पेपर में हाईलाइट करवाना और हमारी महिलाओं को मोटिवेट करना, इसके साथ साथ हमें हमेशा जब भी मौका मिला, जबकि पुराने संगठन बहुत थे लेकिन इन्होंने विश्वास किया WECS पर और संगनी का कहीं भी स्टॉल लगा तो बल्कि 40,000 के स्टॉल को संगनी के अपने स्टॉल को इन्होंने WECS के नाम कर दिया। ये छोटा मोटा हमारा उस समय का मदद नहीं हुआ जिसको WECS कभी नहीं भूलेगी। और साथ साथ मैंने तो इनको मेंटोर में डाल दिया था लेकिन इन्होंने खुद इच्छा जाहिर किया कि मैं कार्यकारिणी में आऊंगी और काम करूंगी, तो ये बहुत अच्छी बात है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सारी दोस्त मेरे साथ हैं और सब करेंगी, बस धीरे धीरे वो समझेंगी और धीरे धीरे जिम्मेदारी लेंगी। रितु गुप्ता जी। नहीं, कल्पना इसमें एक शब्द बोलना चाहेंगे कि आपकी जो आपका ड्रीम एक हम देख रहे थे और महिलाओं को जोड़ना, क्योंकि उसपे मैंने भी बहुत वर्क किया, तो जो एक्सपीरियंस रहा उसमें ये है कि सबको जोड़ना, फिर एक साथ चलाना, उस चीज की संस्था के पीछे एक सोच होती है, उस सोच को करने के पीछे बहुत मेहनत होती है, थिंकिंग के साथ साथ बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये सब विचार आपके देख करके ही मैं आपके साथ जुड़ी हूँ कि एक जो अच्छी भावना है वो आगे बढ़े। तो विश्वास है आपके लिए भी और आप तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कराएं इसके लिए धन्यवाद। और जितने मेंटर्स हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं उन लोग के लिए भी मेरी तरफ से ग्रीटिंग्स है। थैंक यू। रितु गुप्ता जी। हाँ, मैं रितु, गुड आफ्टरनून टू ऑल। जी आप तैयार हैं तो अगला आप बोलेंगी। हाँ रितु गुप्ता। तो मैं रितु गुप्ता हूँ, मैं PG की हूँ पटना विमेंस कॉलेज से, होम साइंस से। और मेरे हस्बैंड है वो इंडस्ट्रियल केमिकल में हम लोग का बिजनेस होता है, लेकिन मैं कल्पना मैम से जुड़ी हूँ कि अपने आप को और साथ में कर सकूँ और इनका हेल्प मुझे चाहिए मुझे आगे बढ़ाने। अपना बिजनेस इंट्रोडक्शन तुम्हारा देना है, थोड़ा जुड़ जा। ये केमिकल इंडस्ट्रियल हम लोग का है, इंडस्ट्रियल केमिकल का बिजनेस। थैंक यू। रश्मि जी आप कर पाएंगी? आप रश्मि सिन्हा जी। हाय कल्पना जी। हाँ हमारी ज्वाइंट ट्रेजरर भावना हेलो। हाँ हमारी ज्वाइंट ट्रेजरर भावना भूषण जी। सबको नमस्ते। हाय टू एवरीवन। मेरा नाम भावना भूषण है और मैंने PG किया है इकोनॉमिक्स से और मैंने BEd भी किया है। मैं इस प्रोग्राम में जुड़ना चाहती हूँ कि मैं कुछ आगे अपने लिए कर सकूँ, कुछ सीख सकूँ और कुछ अच्छा कर सकूँ। मेरा छोटा सा स्टार्टअप है अभी, पर मैं उसको बहुत आगे बढ़ाना चाहती हूँ। बस मैं सीखने के लिए जुड़ना चाहती हूँ अभी।
और WECS इनको इसलिए ट्रेजरर बनाया है कि ये मैंने एक संस्था में देखा कि ये काफी अच्छे से पैसे का लेन देन रख रही थी। अभी तत्काल इनको थोड़ा फैमिली में बीमारी का प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन ये फिर भी करेंगी, मुझे मालूम है। कमिटमेंट हम कहीं एक जगह देखते हैं किसी का और उसी से निकालते हैं कि ये कितना अच्छा से कर सकती हैं। तो मैंने एक बार इनको देखा कि इनकी सास का डेथ हो गया था, तो भी उस टाइम भी ये लगातार अपने जिम्मेदारी को बता रही थी कि मेरे पास पैसा है और ये है और वो है, ये चीज बता रही थी। इसी विश्वास से मैंने इनको WECS का ट्रेजरर बनाया है। ये अपना एक अच्छा स्टार्टअप भी अभी अच्छा कर रही हैं और बहुत जल्द हम इनको बहुत बड़ी उद्यमी बनाएंगे। और रश्मि सिन्हा, आपका विश्वास रहेगा तो जरूर आगे बढ़ेंगे कल्पना। बिल्कुल बिल्कुल। रश्मि सिन्हा जी। यस मैम, मैं आप सबको मेरा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद स्पेशली कल्पना मैम को जो हमको इस ग्रुप में जोड़ी है। अरे तो मैम नहीं, अगर बातें लग रहे हो दीदी बोलिए, नहीं तो कल्पना बोलिए। हम भी लर्नर हैं इसमें, हम कोई ज्ञानी नहीं है। जैसा आपको अच्छा लगे। हम तो बस सभी लोगों को सम्मान देना चाहते हैं, सम्मान पाना चाहते हैं। तो कल्पना दीदी जो है हमारे साथ, जो हमको इस लायक समझी और कल ही हमारी परसों इनसे बात हुई थी और उन्होंने मुझे ग्रुप में जोड़ा और जो बातें मैंने नहीं कही थी वो मेरे मन की बात इन्होंने समझा है और मुझे समझा है बिना मुझे बोले। तो मैं आपकी बड़ी आभारी हूँ और बड़ी खुशी है कि जो मेरी बचपन की तमन्ना थी, ख्वाहिश थी, जिसके वजह से मैं पढ़ती थी, कहीं न कहीं मेरे मन में ये था कि मैं आप अपना एजुकेशन बताइए, एजुकेशन बताइए। मेरा एजुकेशन में मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल की है और बहुत खुशी हमको ये बताते हुए। पर अभी हम रोकेंगे। परसों ही हमको ये मैसेज करी थी हमारे यूट्यूब या फेसबुक को देखकर WECS को, और मैं इनसे अभी बात भी नहीं की हूँ, पहला बार अभी यहाँ बात हो रही है। मैं M.Tech इंजीनियरिंग देख के जबरदस्ती इनको ग्रुप में जोड़ी कि ये बाद में समझेंगे, पहले हम इनको जोड़ेंगे। तो मैंने स्वाति मेरी जो CEO है उनको भी कहा है कि एक लेडीज आ रही हैं जो कि M.Tech की हुई हैं और कॉलेज में पढ़ाई हुई भी हैं, तो वो हमारे बहुत ही काम की हैं, तो उनको हम लोग जोड़ रहे हैं। अब आप अभी क्या कर चुकी हैं और क्या कर रही हैं वो बताइए। मैम देखिए, मेरा जो दिली ख्वाहिश रहा है बचपन से, वो हमेशा से एक लीडर बन करके अपने आप को आगे लाना और लोगों के लिए आगे काम में आना, ये मेरा बचपन का सपना रहा है। हालांकि मैं दूसरे लोगों के काम तो अभी तक कुछ खास नहीं आ सकी हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के साथ मिलने से हम खुद को भी उठा पाएंगे और लोगों को भी उठा पाएंगे। फिलहाल जो है मैं इससे पहले कई सारे, क्योंकि मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग की हुई हूँ, तो कई सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं लास्ट 1 ईयर से पहले, 1 साल से पहले कंटिन्यूअस मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाती रही हूँ। लेकिन इस बीच 1 साल से मैं कहीं पढ़ा नहीं रही हूँ, पर फिर भी मैं ऑनलाइन एक्टिव रहती हूँ, लाइक यूट्यूब पे मैं बच्चों को पढ़ाती रहती हूँ। पर जो मेरा मेन जो पैशन है वो यही है, पढ़ाने के पीछे भी मेरा उद्देश्य रहता है कि मैं अधिक से अधिक लोगों को काम आ सकूँ और आर्थिक रूप से मैं खुद को भी मजबूत कर सकूँ, एक सोशल जो है मेरी भी आइडेंटिटी हो और लोगों के और भी जो महिलाएं हैं समाज में, जो भी लोग हैं, मैं इस लायक बन सकूं कि मैं उन लोगों को भी आगे लेके आ सकूं और मैं किसी के काम आ सकूं। राखी जी, सबसे ज्यादा मैं खुश हो रही हूँ कि आपके बिना बोले मैं ये समझ गई और अब कम से कम आप लोग विश्वास तो सब लोग पुराने लोग कर सकते हैं कि आप लोगों को कल्पना कितना समझती है। अगर मैं नहीं समझूं कि औरतें चाहती क्या हैं, तो मैं प्रेसिडेंट और फाउंडर WECS बनाती ही नहीं। ऐसे हजारों हजार महिलाओं को हम लोग को ऊपर लाना है, यही समझ लीजिए। जब M.Tech इंजीनियरिंग की हुई
लेडी को बिना बोले मैं समझ सकती हूँ, तो गांव की जो अनपढ़ गंवार हैं उसको भी समझ सकते हैं आप। मैं गांव में अभी भी 10 दिन रह के आई हूँ और बहुत डेप्थ समझी हूँ, उन लोगों से बात करती हूँ कि क्या चाहिए उनको। तो हम आप सब लीडर हैं, आपके अंदर का गुण मैं आपसे ज्यादा जानती हूँ, इसको विश्वास करिए आप लोग। चंदा गुप्ता दी क्या जुड़ चुकी हैं? चंदा गुप्ता दी, अब हमारे पास टाइम कम बचा है, थोड़ा फास्ट। रोजीना खान जी, हाँ चंदा दी, हाँ चंदा दी आप, हाँ चंदा दी आप अपना पर्सनल बिजनेस का परिचय देंगे, अब एडुकेशन का, और WECS क्यों अच्छा लगा और क्या चाहती। मैं चंदा गुप्ता और मैं जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज से ग्रेजुएशन की हूँ। इसके बाद मेरी शादी पटना में हुई। पटना में मैं आज 21 साल से रिद्धि सिद्धि फैशन एंड ज्वेलरी चला रही हूँ। इसका 2 ब्रांच है, एक मीठापुर में और एक नागेश्वर कॉलोनी बोरिंग रोड में। और हमारा बिजनेस ये है कि हम लोगों को रेंट पे फैंसी ड्रेस हो, ड्रामा हो, नाटक हो, शादी विवाह हो, उसमें कॉस्ट्यूम और ज्वेलरी प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास जो ज्वेलरी है 1 ग्राम गोल्ड, डायमंड सेटिंग, कुंदन, पोल्की और भी जिस तरह का आजकल लेटेस्ट है, जोधा अकबर सेट, पद्मावत सेट, ये सब हमारा ब्राइडल ज्वेलरी सब रेंट पे भी प्रोवाइड करते हैं और सेल भी होता है। इसके अलावा स्कूल कॉलेज में कोई भी फंक्शन होते हैं तो उसमें हम अपना कॉस्ट्यूम एक बहुत बड़ी भ्रांति है बिहार में कि 2 बात, महिलाएं बातों को समझ नहीं है, सही तरीके से उद्यमिता नहीं करती हैं, और करती हैं तो आचार सिर्फ बनाती हैं। मैं ये इसको काटना चाहती हूँ और ये दिखाना चाहती हूँ, ये बताने के लिए सबका इंट्रोडक्शन कराना चाह रही हूँ। तो आगे रोजीना खान जी, रोजीना खान जी। थैंक यू कल्पना और नमस्ते एवरीबॉडी। मैंने बीकॉम किया हुआ है और मैं एक NGO के साथ एसोसिएट हूँ। इसके अलावा मैंने ई-मार्केटिंग में डिप्लोमा किया हुआ है, प्लस मेरी IBLP के थ्रू इंटरनेशनल ग्लोबल NGO लीडरशिप ट्रेनिंग मैंने USA से लिया हुआ है और ये मैंने US गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप पे किया था। इसके अलावा मैं कॉटेज इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ी हुई थी और अपनी संस्था, मेरी एक अपनी संस्था है जिसमें मैं इनको ट्रेनिंग देती थी, लेकिन कोविड की वजह से पिछले 2 साल से मैं बंद करना पड़ा क्योंकि जारी बात मूवमेंट मिले। लेकिन फिर से मैं स्टार्टअप कर रही हूँ रोजीना के नाम से, जिसमें और उनको मेरा एक कोलंबियन यूनिवर्सिटी के साथ ग्लोबल रिसर्च से वुमेन के ऊपर मैंने किया है। रोजीना जी प्लीज, अभी चूंकि हम सुन रही हूँ, हम 100% प्रोफेशनल होना चाह रहे हैं। मैं 1 बजे स्टार्ट करूंगी, 3 बज के 1 मिनट भी नहीं होगा मैं एंड करूंगी। तो ये आज यही सब, ये जो ट्रेनिंग होगा ना, थोड़ा बहुत जो हम लोगों में इमोशनल प्रॉब्लम है, बहुत तरह का प्रॉब्लम बताते हैं, वो सब को भूल के 100% प्रोफेशनल